एंड दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। आज मैंने क्या हूँ आपके लिए एक और हिस्ट्री से नई रिलेटेड वीडियो, जिसमें आज हम जानेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। ओके, मेसोपोटामिया सभ्यता जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के ही एकदम समकक्ष थी, मतलब समकालीन थी, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। ओके, तो शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। सबसे पहले बात करें मेसोपोटामिया की जो ये सभ्यता थी वो क्या थी। तो मेसोपोटामिया की श्रेष्ठ और समृद्ध सभ्यता लगभग 5500 ईसा पूर्व में दजला और फरात नदियों के उपजाऊ घाटी के मध्य स्थित थी। ये दो शब्दों से मिलकर बनी है, मेसोस यानी मध्य, पोटेमस माने नदी। नदी के मध्य का स्थान जो था उसे हम मेसोपोटामिया के नाम से जानते हैं। और ये दो नदियों के बीच स्थित थी। कौन कौन सी? दजला और फरात। दजला और फरात नदियों के बीच की जो स्थित उपजाऊ भूमि थी उसी को मेसोपोटामिया नाम दिया गया। ओके, मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? नदियों के बीच की भूमि। इसका शाब्दिक अर्थ क्या रखा गया? नदियों के बीच की भूमि। अब बात करें कि इसके जो इतिहासकारों ने किसने जानकारी निकाली क्या है, तो हिंस्क और ओपर्ट, ये दो ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने इतिहासकारों ने सभ्यता की जानकारी दी पूरे विश्व को कि मेसोपोटामिया नाम की एक सभ्यता है। ओके, तो हिंस्क और ओपर्ट, ये नाम याद रखना, ये दोनों इतिहासकार थे जिन्होंने इतिहासकारों ने सभ्यता की जानकारी दी थी। उसके बाद बात करें आगे प्राचीन नगर कौन कौन से थे मेसोपोटामिया के, तो प्राचीन नगर हमारे देखने मिलते हैं किस, सूसा और बेबीलोन, निन्यानवे। ओके, कौन कौन से? किस, सूसा और बेबीलोन और निन्यानवे। ओके, तो ये जो है सारे उसके प्राचीन नगर हमारे को देखने को मिलते हैं, जो सभ्यता के हमारे को प्राचीन नगर देखने को मिलते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता के। उसके बाद बात करें मेसोपोटामिया सभ्यता का मुख्य केंद्र क्या था, तो मेसोपोटामिया सभ्यता का जो मुख्य केंद्र हमारे को देखने को मिलता है वो था सुमेर, जो कि दक्षिणी भाग में स्थित था। ओके, कौन सा? सुमेर, जो यहाँ का मुख्य केंद्र था, जो दक्षिणी भाग में स्थित था मेसोपोटामिया में। ओके, उसके बाद बात करें यहाँ पे और भी जो थे कई सभ्यता में जो अन्य केंद्र थे सुमेर के अलावा बेबीलोन, असीरिया की सभ्यता ने संयुक्त रूप से मेसोपोटामिया सभ्यता का निर्माण किया था। कौन कौन सी? सुमेर, बेबीलोन, असीरिया की सभ्यता ने संयुक्त रूप से मेसोपोटामिया की सभ्यता का निर्माण किया था। तो इन सारे ने मिलकर करा था मेसोपोटामिया का निर्माण। उसके बाद बात करें मेसोपोटामिया में कौन सी लिपि थी, तो कीलाक्षर लिपि थी। वहां पे मेसोपोटामिया हमारे को जो लिपि देखने को मिलती है वो कौन सी थी? कीलाक्षर लिपि, जो एक तरह से गाड़ कर लिखी जाती है एकदम से। ओके, हेनरी रॉलिंसन के द्वारा इस लिपि का पता लगाया गया था। किसके द्वारा? हेनरी रॉलिंसन के द्वारा इस लिपि का पता लगाया गया था, कीलाक्षर लिपि का। उसके बाद बात करें मेसोपोटामिया आज के कौन से देश में स्थित है, तो मेसोपोटामिया वर्तमान में हमारे को इराक में देखने को मिलता है। इराक जो देश है उसमें मेसोपोटामिया सभ्यता आज के टाइम पे देखने को मिलती है कि वहीं पे इसका केंद्र था। उसके बाद बात करें इस सभ्यता के देव मंदिरों को किस नाम से जानते थे हम? जिगुरत। क्या? जिगुरत कहा जाता था। ठीक है, यहाँ के जो देव मंदिर थे उन्हें किस नाम से जानते थे? जिगुरत के नाम से। जिगुरत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिगुरत का शाब्दिक अर्थ होता है स्वर्ग की पहाड़ी। क्या? स्वर्ग की पहाड़ी। जिगुरत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्वर्ग की पहाड़ी। उसके बाद बात करें सुमेरिया का राजा कौन था, जो क्या कहलाता था? सुमेरिया का जो राजा था वो पटेशी कहलाता था। क्या कहलाता था? पटेशी। सुमेरिया का राजा क्या कहलाता था? पटेशी। उसके बाद बात करें सुमेरिया का राजा पटेशी कहलाता था। फिर मेसोपोटामिया का सबसे प्रतापी राजा कौन था? मेसोपोटामिया का सबसे प्रतापी और सबसे साहसी राजा कौन था? वो था हम्मुराबी। क्या नाम था उनका? हम्मुराबी। ओके, हम्मुराबी जो था मेसोपोटामिया का सबसे प्रतापी राजा था। उसके बाद बात करें हम्मुराबी अपने किसके लिए जाना जाता था? हम्मुराबी अपने खूंखार विधि संहिता के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? हम्मुराबी अपने खूंखार विधि संहिता के लिए प्रसिद्ध था। वह खून के बदले खून का सिद्धांत का पक्षधर था कि ज्यादा से ज्यादा खून के बदले खून लिया जाए और बदला लेने में विश्वास रखता था। किसमें? बदला लेने में विश्वास रखता था, रिवेंज लेने में। उसके बाद बात करें मेसोपोटामिया की जो प्राचीन भाषा थी, ओके, प्राचीन भाषा थी वो कौन सी थी? वो थी अलारोदियन। क्या नाम था उसका भाषा का? अलारोदियन, जो समस्त क्षेत्रों में बोली जाती थी। तो मेसोपोटामिया की जो भाषा थी प्रचलित वो कौन सी थी? वो थी अलारोदियन, जो समस्त क्षेत्रों में बोली जाती थी। ओके, जो आगे देखते हैं हम अब। उसके बाद बात करें आगे मेसोपोटामिया सभ्यता जो है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? कृषि पर। ओके, जिसमें जो है किसान जो है खेती करने पे ज्यादा जोर देते थे यहाँ के। और कौन सी फसल उगाई जाती थी यहाँ पे? गेहूं और जौ उपजाते थे। सबसे ज्यादा कौन सी फसल उगाते थे वो? गेहूं और जौ की खेती सबसे ज्यादा करते थे। कृषि कार्यों के लिए दासों का भी प्रयोग किया जाता था। जो गुलाम होते थे दास, वो कृषि कार्यों में लगाए जाते थे। ज्यादातर लोग जो दास हुआ करते थे, गुलाम, स्लेव, मतलब स्लेव सिस्टम वहां पे लागू था।
उसके बाद बात करें इसके संबंध जो है किस किस से थे, कौन सी सभ्यता से, तो मिस्र की सभ्यता से और सिंधु सभ्यता से इसके संबंध हमारे को देखने मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से और मिस्र सभ्यता से इसके संबंध देखने मिलते हैं। और यहाँ पे क्रय विक्रय का जो आधार था वो क्या था, तो मुद्रा प्रणाली नहीं थी, वो क्या थी, वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसे वाटर सिस्टम कहते हैं हम, जिसमें वस्तु के बदले वस्तु लेना। ओके, तो वो प्रणाली यहाँ पे मौजूद थी। उसके बाद बात करें सूद पर कर्ज लेन देन की प्रथा भी प्रचलित थी कि सूद पर कर्ज लेन देन किया जाता था। उसके बाद बात करें इस सभ्यता के लोग अनाज एक वस्त्र का जो है निर्यात करते थे, मतलब एक्सपोर्ट करते थे दूसरे क्षेत्रों में, और धातुओं का आयात करते थे, तो मेटल को बाहर से मंगाते थे वो। और मेसोपोटामिया सभ्यता में 3 प्रमुख देवताओं की हमारे को पूजा देखने मिलती है। कौन कौन से, वायु, पृथ्वी, जल। भाई मैं किन नामों से जाना जाता था, वायु को अनु कहते थे वहां पर, और पृथ्वी को एनलिन कहते थे, और जल को एनकी। इन नामों से इन देवताओं को जाना जाता था। तो ये 3 प्रमुख देवता थे, वायु, पृथ्वी और जल देवता, इनकी ही पूजा की जाती थी वहां पे। उसके बाद बात करें मेसोपोटामिया लोगों को तारे, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र आदि का ज्ञान था कि एक साल 12 महीनों में विभाजन, एक महीने का 30 दिनों में विभाजन, ये जो है एक तरह से पद्धति हमारे को उसी में देखने मिलती है। उसी तरीके से समय की बात करें तो 1 घंटा 60 मिनट में 60 सेकंड जो होते हैं 1 मिनट में होते हैं। ओके, तो ये जो ज्ञान है वो उनको पहले से ही था, इसका आविष्कार उन्होंने ही करा था। यह सभ्यता वास्तुकला, ठीक है, वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला में भी उन्नत थी। यहाँ पे हमारे को मूर्तिकला भी देखने मिलती है, वास्तुकला भी देखने मिलती है, साथ ही साथ चित्रकला का भी ज्ञान उन्हें था। शीशा का सर्वप्रथम आविष्कार जो करा था मेसोपोटामिया लोगों ने किया था, शीशे का आविष्कार सबसे पहले। ओके, उसके बाद लगभग 2050 ईसा पूर्व में ये अक्कदवासी जो सामी राजा था सारगन के आक्रमण ने सभ्यता को नष्ट कर दिया। जो कौन सा राजा था, सारगन, कहाँ का था ये, अक्कदवासी था, एक अक्कद जगह जो वहां का राजा था, उसने आक्रमण करा और इस सभ्यता का अंत हो गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता जो थी एक फली फूली सभ्यता थी, लेकिन वो इतने समय तक रही, उसके कुछ निजी कारणों की वजह से इस सभ्यता का अंत हो गया। तो इस वीडियो को, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसको ढंग से देखना, क्योंकि इसमें डिटेल में मैंने बताया, फैक्चुअल डिटेल दी आपको। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी तुम्हारे को मिल सके। तो जय हिंद, जय भारत।